तो आशिफ ने खोली अपनी अम्मी की पोल, और वो क्या पोल है और वो कौन सी बात है जो आशिफ अपनी अम्मी के बारे में बताना चाहता है ऑडियंस को, वो भी कार में बैठकर। चलिए शेयर करते हैं आपके साथ, क्योंकि छोटकू आपा का व्लॉग आया और उसमें वो कोई ऐसा मौका ना दें और हम उस पर पॉडकास्ट ना बनाएं। भाई साहब ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पहले तो टाइटल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑफ कोर्स हम टाइटल पे जरूर बात करते हैं। तो टाइटल है मेरी होने वाली बहू के साथ पहली शॉपिंग। आशिफ और निडा ने मुझे कराया शॉपिंग, थैंक यू। तो ये टाइटल किसकी तरफ से होना चाहिए? ऑफ कोर्स छुटकू आपा की तरफ से। पर छुटकू आपा को तो पढ़ना ही नहीं आता। पढ़ना आता होता तो जितने भी कमेंट्स आते हैं वो उनसे अपने आप में थोड़ी सी तो सुधार ले आती, चाहे फिर वो डांस वाली वीडियो हो, चाहे फिर वो कोई और वीडियो हो। और छुटकू आपा को ये चीजें बड़ी समझ में आती है कि लोग क्या कह सकते हैं, लोग क्या कहते हैं। बहुत सारी चीजें बोल रही थी, चलो शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। देखो भाई, कुछ लोग ऐसा होता है कि इस वीडियो के माध्यम से नए लोग जुड़ेंगे। तो अभी जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो सबको पता है कि छुटकू आपा कौन है। छुटकू आपा हैं अफरोज किचन, जो कि एक मुस्लिम कुकिंग व्लॉगर हैं। क्योंकि वो उनके दो चैनल हैं, एक वो व्लॉग बनाती हैं और एक पर वो रेसिपीज डालती हैं। और वो कभी टिकटॉक से जो है फेमस हुआ करती थी। दोनों अपने हस्बैंड वाइफ दोनों जो है टिकटॉक पर नाच नाच के वीडियो बनाते थे। फिर उन्होंने अपना चैनल क्रिएट कर लिया और वहाँ पर वो कुकिंग वीडियोस बनाते थे। जब तक वो कुकिंग वीडियोस बनाते थे तब तक बहुत अच्छा था, लोगों को उनकी रेसिपीज बहुत पसंद आती है, क्योंकि आज भी वो रेसिपीज नो डाउट अच्छी बनाती हैं, वो मैं तारीफ करूंगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो बहुत हेल्दी थे, ओवरवेट थे। उसके बाद उन्होंने 1-1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले बैरेटिक सर्जरी करा ली और उसके बाद धीरे धीरे करके उनका वेट लॉस हुआ। जैसे जैसे उनका वेट लॉस होता रहा वैसे वैसे उनका ब्रेन भी लॉस होता चला गया और धीरे धीरे करके वो पूरी ब्रेनलेस हो गई। और अब इतनी ब्रेनलेस हो गई है कि वो ऊल जलूल कुछ भी काम करती हैं, और इसीलिए लोग उनको अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह मिलते होंगे ना, वो इनको मिलते होंगे। क्योंकि इनको माशाअल्लाह नहीं मिलता, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह नहीं मिलता, इनको मिलता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें इन्होंने ये दिखाया था नियाज लगवाई, कूंडे की नियाज। मैंने वो पूरा व्लॉग नहीं देखा इनका, लेकिन एक रील देखी थी, एक शॉर्ट वीडियो देखी थी जो उन्होंने अपलोड की हुई थी, जिसमें ये हाफिज साहब बैठे हुए थे और ये वहां पर बराबर में बैठी हुई थी और इनके बराबर में इनका लड़का बैठा हुआ था, जो बराबर टाइम जो है इधर तो नियाज पढ़ रहे थे हाफिज साहब, ये वहां पर दुआ में बैठने की बजाय वो मोबाइल चला रहा था। तो उसके लिए भी, और फिर जैसे ही नियाज खत्म हुई ऐसे छोटे बच्चे की तरह से टूट कर पड़ा वो खाने के लिए। तो उस पर लोगों ने भर भर कर इसको ट्रोल किया हुआ था। हालांकि मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, लेकिन मैं देखूंगी पूरा व्लॉग तो फिर आपके साथ रिव्यू करूंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरे सामने ये चीज पड़ गई, टाइम भी थोड़ा सा कम था, क्योंकि आज हमने लाइव किया था अपने व्लॉग चैनल पर। और मैं अपने व्लॉग चैनल पर यहाँ से सारी चीजें हटकर, यानी कि इन व्लॉगर से हटकर हम वहाँ पर अलग बातें करेंगे। कुछ पर्सनल होंगी, कुछ प्रोफेशनल होंगी, कुछ अपनी फैमिलीज की होंगी। यानी कि आप सब कुछ भी चीज़ें वहाँ पर शेयर कर सकते हो, कोई भी चीज़ के लिए राय मशवरा ले सकते हो। अपने जो है खाना बनाने से लेकर फैशन से लेकर कपड़े, किसी भी तरह की मतलब बातें जो भी हमें चिट चैट करनी है वो हम वहाँ पर करेंगे, यहाँ से अलग हटकर। समटाइम बीच बीच में हाँ वो भी जिक्र भी आ जाता है, बट हाँ मोटिव हमारा ये है कि वहाँ पर हम जो है रियल में जो चिट चैट करते हैं वो करने के लिए, जिससे कि जितने भी वाईटी फैमिली मेंबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब हमारी दूसरी वाली लाइव में आते हैं, यानी कि इस चैनल पर आते हैं वेडनेसडे को, या दूसरे वाले चैनल पर आते हैं सैटरडे को, तो उनमें से कई सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस तरह से वो बातें शेयर करना चाहते हैं। तो फिर अगर वहां पर इस तरह की बातें होती है तो फिर बहुत सारे लोगों को वो बातें बोरिंग लगती हैं, क्योंकि वो वहां पर उसी लिए आए हैं कि भाई वो पॉइंट ऑफ व्यू जानने आए हैं कि क्या हुआ। क्योंकि उनको व्लॉगर्स के जो चीजें होती हैं, या उन पर जो रिएक्शंस होते हैं, या उन पर जो पीओवी होते हैं, वही सुनना पसंद होता है। तो इसलिए हमने अपने व्लॉग चैनल पर वहाँ पे लाइव रखी है। और वो हम अभी तो आज तो वैसे हमने थर्सडे को की थी, लेकिन अब हम उसको मंडे को करेंगे, रेगुलर मंडे को करेंगे। तो आप फ्री होकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। हमें तो बहुत मजा आया भाई, ना करते करते भी वो 3 घंटे की हो गई। कोई भी हॉट टॉपिक भी हो सकता है, कभी समटाइम इनसे रिलेटेड भी कोई चीज अगर टॉपिक डिस्कस का हुआ वो भी हुआ। लेकिन वहाँ पे क्या है, खाना पीना, फैशन, कपड़े, इधर उधर की बातें, बच्चों की बातें, कुछ डाइट की बातें। जैसे हमने शुरुआत की थी तो हमने डाइट से किया था। और हाँ, डाइट से याद आया, जो लोग भी मुझसे डाइट प्लान मांग रहे थे प्लीज मुझे डीएम करें, मैसेज करें, उसमें डाइट लिख दें, मैं आपको डाइट प्लान का जो वो पेपर है वो भेज दूंगी। और हाँ प्लीज पहले डिटेल शेयर कर दें मेरे साथ, बता दें, थोड़ा सा बात करने के बाद ही हम जो है आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती, देखो जो चीजें मुझे फायदा दे रही हैं वो आपको भी इमीडिएट फायदा देंगी। और ऐसे भी कोई डाइट चार्ट में उसमें कोई हार्ड एंड कुछ नहीं है, बस वही नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं जो आपको लेनी है। बट उसके लिए अच्छा है थोड़ा हम डिटेल में बात कर लें तो जान पाएंगे ना एक्चुअली कि कोई और
हेल्थ इशू तो नहीं है या क्या मेन रीजन है, तो थोड़ा अगर कर लेंगे तो उसके बाद आप फॉलो आराम से कर सकते हो। और मैं तो हुई गाइड करने के लिए। आप तो जिनको भी डाइट प्लान चाहिए वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लेना, तो हम वहाँ पर बात कर लेंगे। तो हमने जो शुरुआत की थी वो डाइट वगैरह से की थी, फिर डाइट से करते करते फिर फैशन से, फिर कुकिंग से, फिर खाने पीने से कि कहाँ की कौन सी चीज़ फेमस है। तो हमने गुजरात की बात की, गुजरात में जो खाना होता है, फिर हमने बात की उत्तराखंड की कि वहाँ की कौन कौन सी फेमस चीज़ें होती है। मतलब बहुत सारा ओवरऑल खूब फन किया, मस्ती की, बात की, मज़ा आया बहुत। तो अगर इसी तरह की चिट चैट करनी है इस टॉपिक से अलग हटकर, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं वो मंडे को, जो कि 9:30 बजे ऑफ कोर्स मैं हमेशा ही वहां पर आपको मिलूंगी मेरे व्लॉग चैनल पर। तो बात करते हैं यहाँ पे हम छुटकू आपा की। तो छुटकू आपा ने जो टाइटल डाला है, तो छुटकू आपा ने जो व्लॉग शुरू करा है वो गाड़ी से शुरू करा है कि हम कहाँ जा रहे हैं आशिफ, हम जा रहे हैं मम्मी के लिए सामान लेने के लिए, क्योंकि आज मेरी बहू आई है। आज मेरी बहू आई है और उसने देखा है कि मेरा जो सामान है वो, वैसे तो मैं फैशन नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे शौक नहीं है, क्योंकि मैं जब भी फैशन करने की सोचती हूँ तो मैं अपनी मेकअप आर्टिस्ट को बुला लेती हूँ और उसी से मैं मेकअप करा लेती हूँ। तो इसलिए मुझे जो मेरा अपना मेकअप है वो मेरा बच जाता है और वो एक्सपायर हो जाता है। ना ना, मैं नहीं कह रही, ये छुटकू आपा कह रही थी। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि एक्सपायर हो गया है, खराब हो गया है, तो इसलिए कभी कभी थोड़ा बहुत करने के लिए वो कह रहे हैं। अब वो बहू आई है, बहू ने देखा है भाई पुराना सामान है, 2-2 3-3 साल पुराना सामान है, तो चलो उसको सारे को सामान को फेंको और नए सिरे से सारा सामान लेकर आओ। वैसे सही कहो, कुछ भी कहो, जितना भी आज मैंने देखा, इतनी देर वैसे ये दिखाती नहीं है, लेकिन आज जितनी देर पूरा बहू को उन्होंने दिखाया, ये 18 मिनट का व्लॉग ओवरऑल मुझे जो लगी वो, मतलब पूरे इतनी देर इसको लगातार देखने पे मुझे लगा कि बहुत प्यारी सी है, अच्छी है, घरेलू लड़की है और जहां तक मुझे ऐसा लगता है निभाने वाली लड़की। बाकी तो भैया छुटकू आपा की आदत है बड़ी खराब। अगर जबरदस्ती तुम पंजा कसोगे तो देखो भाई हर किसी को पसंद नहीं आएगा। पर ओवरऑल मुझे वो लड़की बड़ी अच्छी लगी, प्यारी सी लगी, मुस्कुराती रहती है। आज आई थी, जैसे वो कह रही थी कि अम्मी आप अपने लिए ये ले लो, तो इसीलिए इन्होंने टाइटल भी डाला, मेरी होने वाली बहू के साथ मेरी पहली शॉप। तो ये जाते हैं बाजार और बाजार से एक एक सामान उस लड़की ने लिस्ट बनाई और लिस्ट बना के उसने एक एक सामान उनको दिलाया कि क्योंकि आजकल के बच्चों को नॉलेज है, छुटकू आपा को ज्यादा नहीं पता होगा, वो सिर्फ अपनी मेकअप आर्टिस्ट से पुतवा लेती हैं अपने आप को और काम हो जाता है। लेकिन वही है कि छोटा मोटा अगर खुद को करना पड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने देखा है, इनकी जो बहू है पिदा, उसको ना थोड़ी नॉलेज है कि भाई ये मेकअप की कि क्या करना है, फिर क्या करना है। आजकल के वैसे भी जो बच्चे हैं उनको ऐसे नहीं कि 100% जो बच्चे हैं उनको सबको ही इतनी मेकअप की या जो प्रोडक्ट है उनकी नॉलेज होगी कि पहले क्या अप्लाई करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, कौन कौन सी चीज से क्या फायदा होता है, उससे क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मगर लगा मुझे, क्योंकि आज मैंने उसको देखा हल्का मेकअप में थी, क्योंकि उसके भी ना फेस पे निशान है थोड़े से, बट क्योंकि आज हल्के से मेकअप में थी तो ओवरऑल मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। तो उसको लग रहा था उसकी बातों से कि जैसे उसको जानकारी है। तो वो सारे सामान पर लेकर गई है, एक एक चीज दिखा के, बात करके, शेड चेक करा के वो सारा सामान दिला के लेकर आई है उनको। आशिफ घर जाके दिखाएंगे, रेट नहीं बताने का ना। हाँ, मैं रेट नहीं बताने का, ठीक है, हम घर जाएंगे एक एक चीज बताएंगे। लेकिन उससे पहले उसने कहा आज मैं अम्मी की एक चीज बताने वाला हूँ आपको। भाई साहब छुटकू आपा डर गई। अभी छुटकू आपा डर के कहती है क्या बात है, क्या बताने वाला है तू। उसने कहा बताऊंगा, अभी बताऊंगा। तो कहती है बता जल्दी से, नहीं तो कट्टी, और कन की उंगली दिखा के, यानी कि कन की मतलब सबसे छोटी वाली फिंगर, उसको दिखा के कहती है कट्टी, चल मैं बात नहीं करूंगी। भाई ये चालू है बहुत औरत, ना 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 ऐसा मत समझो, वो तो पता नहीं कितनी क्लिपिंग काट दी होगी, पर इसकी बातों से लगा कि ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। अभी देखो वो गाड़ी में बैठा है, ठीक है, अब उसकी बहू भी बैठी है, उसकी छुटकू आपा की होने वाली बहू, और छोटे वाले बेटे को भी बुला लिया था। तो छुटकू आपा ने जब शॉपिंग करने के टाइम पर जब वहां से लौट रहे थे गाड़ी में बैठने के लिए, अब छुटकू आपा की हवाइयां उड़ गई और एकदम से शॉक्ड हो गई। ये सोच रही थी कि क्या मेरा बेटा जो है कैमरे के सामने आज पोल पट्टी खोल दे। तो वो जो कनिंगनेस थी ना उसकी, वो 1 सेकंड के लिए दिखाई दी चेहरे पर। और उसके बाद बात संभालते हुए उसके बेटे ने बोला आशिफ ने बोला कि अम्मी अपने लिए कुछ नहीं लेती हैं, अम्मी हमेशा मेरे लिए लेगी, अब्बा के लिए लेगी, मेरे भाई के लिए लेगी। तो अम्मी ने पीछे से बोला हाँ हाँ निदा का भी नाम ले, हाँ अभी निदा आ गई है, निदा के लिए भी लेगी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लेती है, इतने इतने फैंसी कपड़े नहीं लेती है, इतना इतना गोल्ड नहीं लेती। वो क्या तुम और तुम्हारे अब्बा लटका के घूमते हो, इतना इतना मेकअप कराती है, सब कुछ करती है, वो क्या तुम कराते हो। सिर्फ मेकअप नहीं लेने से अम्मी अच्छी नहीं हो जाएगी आशिफ, मैं ऐसे करके नहीं लेती ना आशिफ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अपने लिए इतना महंगा क्या लूं। हाँ लेकिन जब बरोबर आशिफ, बरोबर अम्मी, तो जब तुम्हारे भाई के लिए लेना रहेगा तब मैं आशिफ के लिए लेना रहेगा, पता नहीं छोटे वाले बेटे का नाम क्या है, उसके लिए लेना रहेगा, तो मैं महंगी से महंगी चीज लेती हूँ कि नहीं इनको कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन जब अपने लिए होती है तो
मैं 20 बार सोचती। अच्छा छुटकू आपा। तो कुल मिला के ये था कि फुसकी बम निकला। मतलब हमें तो लगा था ओ माय गॉड आज कुछ नया खुलासा हो जाएगा, लेकिन पता चला ओ ये तो तारीफों के पुलंदे बांधे जा रहे हैं। और उसके बाद तारीफों के पुलंदे बांध के जो आशिफ ने तारीफ के पुलंदे बांधे थे, फिर माशाल्लाह माशाल्लाह करके हमें आपको सारे को प्रोडक्ट भी तो दिखाने हैं ना। यही तो हमारा व्लॉगर्स का काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब व्लॉगर्स का यही काम होता है। आशिफ जल्दी कर चलो, हमें सारे के सारे प्रोडक्ट दिखाने हैं। मुझे तो नाम भी याद नहीं रहेगा आशिफ, वो तो निदा बताएगी नाम में, अम्मी निदा साहब बता देगी कैसे लगाना है। और उसके बाद फिर घर आके कट्टू अगले सीन में सारे में घर आते हुए दिखाया भी नहीं। घर आके चाय पानी पिया नहीं पिया, रिलैक्स किया नहीं किया, कुछ नहीं दिखाया, सीधा सामान फैला के बैठ गई। बताओ बताओ निदा बताएगी, मुझे तो नाम लेना भी नहीं आता। 20 बार पहले नाम पूछती, फिर नहीं लिया जाता तो वो निदा से पूछवा देती है कि तुम ही बताओ। हम घर जाके आपको दिखाते हैं। अभी हम थक गए हैं, निदा काफी थक गई है, अम्मी की तरह साथ से पैदल चल के थक गई है। आशी प्राइस नहीं बताने का ना? नहीं नहीं प्राइस नहीं बताने का, हमें बस ये बताने का कि कौन कौन सा सामान है, कैसे यूज होता है। निदा तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी और आप बता देना। फिर बेड पे फैला के सब चीज बैठ गई, एक एक चीज उठाया। कंसीलर है, ये इवन मेकअप छुटाने के लिए क्लिनजिंग मिल्क वो भी लिया, कॉटन के भी वो सामान लिए। फिर वो कि अम्मी को नहीं पसंद है कि किसी का झूठा रहेगा कैसा रहेगा, तो स्पैचुला ले लिए, वैक्स ले लिया, वैक्स मशीन ले ली। तो मम्मी का ऐसे था कि वैक्स हीटर, थ्रेड वो सब हम अपना ही लेंगे ऐसे करके। तो समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मी अपनी मर्जी से सामान लेकर आई हैं इसलिए निदा सारी चीजें बता रही है, या निदा लेकर आई है और वो अम्मी का नाम ले रही है ताकि अम्मी को बुरा ना लगे। कि अम्मी चाहते थे कि किसी का झूठा ना हो, इसलिए अपना थ्रेड लेकर आए थ्रेडिंग कराने के लिए, अपना मशीन लेकर आए हैं वैक्स कराने के लिए, स्पैचुला लेकर आए ताकि किसी का झूठा यूज ना हो, और एक स्ट्रेटनिंग मशीन ले लिया है कि अम्मी को बहुत अच्छा लगा था यूज करके देखने का। एक तरफ तो और अम्मी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या लेने के लिए जाना है, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे को नहीं लेना होता है, मेरे को शौक नहीं है। और एक तरफ अम्मी बता बता के सब लेकर आए। पहले डिसाइड कर लेते, स्क्रिप्ट अच्छे से लिख लेते कि अम्मी ने लेकर आई है और आप साथ में गए हो, या आप दिलवा कर लेकर आए हो और अम्मी ये बता रही हैं। एनीवे एक एक करके सारा सामान दिखाया, जितना भी प्रोडक्ट आया वो सब दिखाया। कहती ये बहुत अच्छा है, हेयर स्ट्रेट करने के लिए बहुत ट्राई किया था अम्मी को लेने का लेकिन लिया ही नहीं अम्मी ने। क्यों, अम्मी को किसी चीज की कमी है क्या? अम्मी इतना मेकअप करा लेती है, इतना सोना खरीद लेती है, इतना सब कुछ कर लेती है, खाने पीने में उड़ा लेती है, लेकिन अम्मी स्ट्रेटनर नहीं खरीद पा रही थी। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब। उसके बाद ये मेकअप लगाने के लिए क्योंकि बोला नहीं जा रहा था, तो पीछे की आगे की लाइन वो उनकी बहू बोल रही थी, ब्यूटी ब्लेंडर, फ्रेश लुक का आई लेंस, ये इसका सोल्यूशन। देखो नाम सब निदा को मालूम है। हाँ मुझे सब ये सब लेने का था, तो वही मुझे ये लोग लेने के लिए गया था। अरे भाई पहले तो कुछ और बोला और अब कुछ और बोल दिया। वापी खेल गई तुम तो चुटकू आपा। ये निदा ने मेरे को बोली ये वाला मस्कारा लेना मम्मी, ये वाला मस्कारा बहुत अच्छा, क्या नाम है इसका, डबल ट्रबल। कमाल की बात इसमें नहीं थी कि सारा मेकअप दिखाया था, कमाल की बात ये थी जो उसके बाद इन्होंने छुटकू आपा ने बोली माशाल्लाह बच्चे लोगों ने लेके जाके हमें इतना सारा सामान दिलाया, मैं तो लेना नहीं चाहती थी, ये मुझे जबरदस्ती लेके गए, मेरी बहू लेकर गई, मेरा बेटा आशिफ बरोबर। आशिफ सही बात है, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। तो दिखाने की ये कोशिश हो रही थी कि मेरा बेटा कितना अच्छा, मेरी बहू कितनी अच्छी, वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करते हैं, भले ही मैं नाच कूद कर कैसी भी वीडियो बनाऊं, मेरी बहू को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे समझाने वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, भले दुनिया मुझे ट्रोल करे, कल को मैं यही काम करूंगी, मेरी बहू को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग भी दुआ करना जैसा हम लोगों का प्यार है वैसे ही प्यारा हमेशा बना रहे। कुल मिलाकर साफ सफाई करने की कोशिश की, क्योंकि उसमें प्यार दिखाया किसका, निदा का और उसके देवर का, अपने छोटे बेटे का। उसको बुलाया गया क्योंकि वो साथ में नहीं गया था, उसको बुलाया गया कि मन नहीं लग रहा था निदा का वहाँ, क्योंकि इनमें दोनों में बहुत प्यार है। तो ऐसे ही हमेशा मरते दम तक एक दूसरे के साथ ऐसे ही प्यार से बने रहे। अगर तुम अपने बहू बेटे के प्यार के बीच में आओगी छुटकू आपा, तो ये सारा सुख नहीं पा पाओगी। कहती है बुरे कमेंट मत करना। और अगली लाइन तो कमाल की थी, मगर मेरे बोलने से क्या होगा, आप तो करेंगे आप लोग तो पक्का जरूर करेंगे। इतना कॉन्फिडेंट है भाई, आप लोग तो करने वाले ही हैं, ये बात तो मैं पक्के से जानती हूँ, ये बात तो मुझे पता है ना आशिफ, है ना निदा। अब बोलेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मेकअप करेगी, ये करेगी, वो करेगी, नाचेगी, ठुमके लगाएगी धुरिंदर के गाने में। बहू ले जाके मेकअप का सामान दिला के लेकर आई है। बहू बेचारी एकदम से खिसियानी बिल्ली की तरह हंस रही। तो बहू ने बस स्माइल करके कहा कोई बात नहीं आप लोग भी करो। मेरी बहू ने कहा आप लोग भी करो, जो करना है वो करो, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। तो मेरी बहू ने कहा मम्मी तुम्हें जो करना है तुम वो करो, नाच करो, गाना करो, डांस करो, आधे कपड़े पहनो, पूरे कपड़े पहनो, घर में डांस करो, छत पे डांस करो, सड़क पे डांस करो, दारू वाली वीडियो बनाओ, और तुम लोगों को जो करने का है वो तुम लोग करो। बरोबर आशिफ, माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर से बोलना मेरी बहू कितनी अच्छी है कि मेरे को नाच
नाचने गाने को बोलती है, पर मेरे को ये नहीं बोलती है कि हिजाब लो, मैं हिजाब लेती हूँ। मैं अबाया में बाहर गई थी क्योंकि इनकी बहू अबाया पहनकर इनके साथ बाहर गई थी, अभी घर आ गई है तो अच्छे से दुपट्टे को अच्छे से कवर करके अच्छे से कपड़े वेल ड्रेस पहन के अच्छे से आराम से बैठी। तो बहुत ही जल्द आपको रेसिपी की वीडियो मिलने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह बोलिए, माशाल्लाह मैं बहुत सारी रेसिपी डालूंगी। अभी मैं थोड़े दिन के लिए आराम कर रही थी, झटापट फट पट 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 लटपट। इतना क्यों बोल रही हो भाई? एक्चुअली ये मैंने एक्स्ट्रा नहीं बोला, ये उन्होंने इतने ही बोले हैं। तो आपको रेसिपी मिलेगी, बराबर आशिफ, बराबर है मैं। और अगर आप लोगों को भी इस तरह की अगर शॉपिंग करनी है तो आप जाओ अपनी अपनी बहुओं के साथ। मेरी बहू मुझे लेकर चली गई थी, मैं इतना सारा मेकअप लेकर आई हूँ, पूरे बेड पे फैला के बैठी हूँ। अभी सोचो अभी मुझे बार बार मेकअप आर्टिस्ट नहीं बुलाना पड़ेगा। तो ये था चुटकू आपा का एक ब्लॉग जो मुझे देखने को मिला भाई साहब। मेन बात पता क्या थी? मेन बात थी ये कि इसको पता है कि इसको किस तरीके के कमेंट आने वाले हैं। इसको कहते हैं धींगा दस्ती करना, यानी कि पता है सब कुछ लेकिन अद बद के हम तो वही करेंगे भाई। बरोबर है चीफ, बरोबर है मम्मी, बरोबर बहू। अब मैं क्या बताऊं अम्मी, जैसे आपको सही लगे। तो ये था छुटकू आपा का जो व्लॉग आया था, अभी उनका एक पेंडिंग बाकी है। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।